नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 4 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान नामक नई योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने पथश्री अभियान नामक नई योजना का शुभारंभ किया है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है। अब पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट किया है तो पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 294 है और पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम। अभी हाल ही में असम सरकार ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ किया है। अब असम ने किया है तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है और असम में कुल 33 जिले हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये भी आपका असम में ही स्थित है। धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील किया गया है। ये भी आपका असम में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बोगा सागर नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है और बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। अभी हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहां पर कमीशन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कोलकाता में कमीशन किया गया है। इस पोत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में देख लेते हैं।
इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के नटराजन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में योद्धा साइकिल रैली का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किरेन रिजिजू। अभी हाल ही में युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने योद्धा साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। इस सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को गुजरात के साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था और यह राजपथ पर समाप्त हुआ है। इसमें सीआरपीएफ महिला बटालियन के 6 महिला शामिल थीं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अभी हाल ही में केरल ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है और इस पुरस्कार का नाम है इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार। तो अभी हाल ही में केरल ने जो है कि इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जीत लिया है। अब केरल ने जीता है तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है और केरल में कुल 14 जिले हैं। साइलेंट वैली और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका केरल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय के अनुसार कितने प्रतिशत शहर खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 99%। अभी हाल ही में 99% शहर को आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। यह केंद्रीय जो है कि आवास और शहरी मंत्रालय का दावा है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के 6 वर्ष पूरा होने पर यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। अभी हाल ही में हैदराबाद में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के बारे में अब देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 100 है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। दुधवा नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना को स्टार्ट किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश वर्चुअली अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व रेलवे। अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली का
शुभारंभ किया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, सर्वेश काजी जी, मनीष कुमार जी, आशीष सिंह जी, शुभम खरवार जी, सतीश कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में विश्व की सबसे लंबी और ऊंची सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।